400 बहनों के साथ बलात्कार की घटना घटती है, दुष्कर्म की घटना घटती है। राज्य के राजधानी के पुलिस गेस्ट हाउस में हमारी बहन, हमारी बेटी की बलात्कार की घटना घटती है। राज्य के राजधानी में दिल्ली के तर्ज पर, दिल्ली में जहां पर निर्भया कांड हुआ था, बस में हुआ था, इसी प्रकार से झारखंड के राजधानी रांची में चलती टेम्पो पर दुष्कर्म की घटना घटी। गोड्डा में साध्वी, जिसको हम सब लोग बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही श्रद्धा और सम्मान से देखते हैं, सनातन समाज के लोग भी और हर लोग, उनकी त्याग और तपस्या के कारण उनके साथ भी सामूहिक बलात्कार होती है। और तो और छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से हमारे सम्मानित आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत दास जी के विधानसभा में बरहेट में दलित महिला के साथ पुलिस का अत्याचार, और जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई हुई, साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दुमका में जहां चुनाव हो रहा है, 15 साल की बच्ची जो हमारे और आपके घर की बेटी जैसी है, जो ट्यूशन पढ़ के लौट रही थी, उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार हुए। और तो और जहां बलात्कार की घटना घटती है, सरकार ये जो शासन करने वाले लोग हैं वह इस मामले को दबाने का प्रयास करती है। और इसका उदाहरण मैं हूं कि जब बरहेट में घटना घटी तो वहां का पुलिस प्रशासन तंत्र इस मामले को दबाने के लिए लगा हुआ था। जब हमको जानकारी मिली तो वहां के सीनियर एसपी और डीसी के साथ हमने लगातार कई शर्तों के आधार पर हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आंदोलन करने का जब काम किया, तब जाकर के सरकार विवश होकर के उसके पोस्टमार्टम में बलात्कार की घटना का उल्लेख किया गया। आदिवासी की बात करने वाली सरकार, मूलवासी की बात करने वाली सरकार, मॉब लिंचिंग जो पूरे भारतवर्ष में इन लोगों ने प्रचलित किया था शब्द, वह आज इनके ऊपर चरितार्थ हो रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में ऐसे 7 हमारे आदिवासी निरीह आदिवासियों भाइयों के साथ मॉब लिंचिंग की घटना घटी। आप इतना ही नहीं मैं कहना चाहता हूं, लगातार आदिवासियों भाइयों के साथ अगर कहिएगा तो सिद्धू कान्हू जो हमारे आदर्श के प्रतीक हैं, देश के आजादी के लड़ने वाले योद्धा हैं, झारखंड की धरती के वो अभिमान है, उनके वंशज की भी हत्या होती है तो कोई भी आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, सरकार का कोई भी व्यक्ति जाकर के उनके आंख के आंसू को पोंछने के लिए नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं पूरे प्रदेश में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हम लोगों ने लगातार पत्र के माध्यम से आग्रह और निवेदन किया कि आप राज्य सरकार पर दबाव दीजिए। महामहिम राज्यपाल के पास जाकर हम लोगों ने गुहार लगाने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के कारण उनको विवश होकर के, केंद्र सरकार के दबाव के कारण उनको विवश होकर के उनको सीबीआई का मामला देना हुआ। इस प्रकार की कई घटनाएं, आपराधिक घटनाओं का एक श्रृंखला है। हत्या की बात की जाए तो, बलात्कार की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 5 बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। हत्या की बात की जाए तो प्रत्येक दिन 5 हत्याएं हो रही हैं। लेकिन राज्य की सरकार मौन है। इसलिए पूरे प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जन आक्रोश है। किसानों के सवाल पर इन लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 लाख जो किसानों पर ऋण होगा उसको माफ करेंगे। लेकिन सरकार बने इतने दिन हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास की सरकार ने, केंद्र सरकार के अलावा हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जो अलग से प्रत्येक एकड़ जो 5,000 रुपया देने का जो संकल्प और फैसला लिया था, जिसको जमीन पर उतारने का काम किया था जनधन योजना के माध्यम से, उसको भी इस सरकार ने खत्म करने का काम किया। इसलिए किसान विरोधी भी है।
बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर 50,000 नौजवानों को रोजगार दें। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इस राज्य में बेरोजगारी की संख्या और बढ़ती चली गई। जो बाहर से हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के हमारे आंगन में खेलने वाले नौजवान जो दूसरे राज्य में जाकर के अपनी नौकरी करने के लिए गए थे, वो वापस आते हैं कोरोना कालखंड में। उनको केंद्र सरकार की ओर से 3 जिलों में नौकरी विशेष रूप से देने का प्रावधान किया गया था। गोड्डा, हजारीबाग और गिरिडीह सबसे ज्यादा वहां से गए थे लोग, वो भी आज लौट जाने के लिए विवश है। कोरोना कालखंड में जो केंद्र सरकार की अनाज आए थे, मोदी सरकार ने जो अन्न दिया था, उस अन्न को भी जमीन तक उतारने में ये असफल हुए। कालाबाजारी होती रही। किसानों के सवाल पर अगर बात कीजिएगा तो यूरिया का जिस प्रकार से कालाबाजारी हुआ आज तक कहीं पिछले बार देखा नहीं गया। 268 रुपए का यूरिया 700 रुपया में झारखंड में बिकने के लिए लेने के लिए किसान विवश हुआ। इसलिए मित्रों, पूरे राज्य में चाहे वो जिस प्रकार से मजदूर की हित की बात करने वाली, आज संविदा में पूरे झारखंड में जो संविदा में जो कॉन्ट्रेक्चुअल में काम करने वाले लोग थे, आज उनका कॉन्ट्रेक्चुअल काट दिया गया, रोक दिया गया, उनकी अवधि को बढ़ाया नहीं गया। आप जाके मोराबादी के मैदान में देखिए, एक नहीं कई 15 टेंट लगे हुए हैं और सब कॉन्ट्रेक्चुअल। कोरोना कालखंड में जबकि उनकी सेवा की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए था, उसको रोकने का काम किया। इसलिए लंबी फिरिस्त है। एक आग्रह और निवेदन करने के लिए भी आया। आप सबको जानते हैं कि बेरमो की अगर बात करें तो बेरमो में एक तरफ आप सब जानते हैं कि एक तरफ शांति और दूसरी तरफ अशांति की लड़ाई। शांति का प्रतीक भारतीय जनता पार्टी, अशांति का प्रतीक कौन है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन देने वाले लोग हैं। आप सब कोई जानते हैं कि हमारे उम्मीदवार पर एक भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, तो दूसरे तरफ अपराध और अपराधियों का संरक्षण देने वाला, लगातार आप उनके रिकॉर्ड को पढ़ लीजिए। मैं तो पढ़ रहा था जो चुनाव आयोग में दिया गया है, आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा भरा पड़ा है। इसलिए व्यक्ति के आधार पर कहा जाए तो एक तरफ शांत प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व, दूसरे तरफ इस क्षेत्र को अशांत करने की हमेशा लगातार उन्होंने प्रयास किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। एक पूरी बात को कर लीजिए, उसके बाद आप पूछिएगा, हम आपको समय देंगे। ऐसा थोड़ी है, ठीक है ना? दूसरे तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? आज वही लोग हैं जो धारा 370 का विरोध करते हैं। और आज कांग्रेस के नेता चिदम्बरम कहते हैं कि फिर से हमारी सरकार आएगी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। कांग्रेस के नेता जब रांची से, दिल्ली से जब चुनाव प्रचार करने आए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जनता पूछेंगे कि आपकी सरकार आएगी तो धारा 370 को आपने वापस करने का कहा है। ये वही है जो 35A के खिलाफ इन लोगों ने कहा। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के भूमि पर आतंकवादियों के खिलाफ जब भारत की सेना और मोदी जी की सरकार ने, चाहे वो थल सेना के माध्यम से स्ट्राइक करने का प्रयास काम किया गया या सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम किया, तब भी लोगों ने विरोध किया। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर लोग भारत का कोई नेता लोकप्रिय है तो राहुल गांधी है। इसलिए ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे। राम, श्वेत बंधु रामेश्वरम में जो पुल बना है, श्वेत सेतु बना है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट देने का काम किया था। राम तो काल्पनिक है। राम जन्मभूमि आंदोलन में हम सब लोगों पर गोली बरसाने वाले लोग हैं। और छोड़ दीजिए, राम मंदिर ना बने इसके लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने प्रयास किया। इसलिए मित्रों, ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में जेएनयू में जाकर के भाषण देते हैं। इसलिए ये वही लोग हैं जो मोदी जी के सरकार के द्वारा कृषि के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए जाते हैं,
उसका विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट को लागू नहीं किए। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। जब मोदी जी की सरकार ने एमएसपी देने का काम किया तब इनको पेट में दर्द हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जब फैसला मोदी जी ने किया तब इनको पेट में दर्द होता है। इसलिए यहाँ की अगर संदर्भ की बात की जाए तो मैं बता सकता हूँ कि हमारा पार्टी की सोच शांति का प्रतीक हमारा पाटिल योगेश्वर जी पाटिल है, योगेश्वर महतो पाटिल जी हैं। और मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग के संरक्षण में समर्थन देने वाले कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनको एनआईए खोज रही है, उनको आर्थिक मदद दिया जा रहा है। ये मेरे पास जानकारी है। ये ऐसे कोयला के तस्कर लोग हैं, व्यापारी लोग हैं जिनको एनआईए खोज रही है। और मैं कोयला मंत्री से बात करना जाकर के दिल्ली में बात करूंगा, पत्र भेजूंगा कि ऐसे व्यापारी जो जिनका संबंध वैसे लोगों से है जिनके कारण उनको पुलिस खोज रही है, एनआईए खोज रही है, उसके ऊपर उसको किसी भी हालत में ब्लैक लिस्टेड किया जाए और सीसीएल, बीसीसीएल, कोल इंडिया में उनको किसी प्रकार के काम उनके और उनके परिवार को काम न दिया जाए। नाम भी बता दीजिए। बता देंगे नाम, समय आने दीजिए। अभी चुनाव नहीं, हम बताएंगे सब। चुनाव के बाद नाम बताएंगे क्या? जब हमारे हमको जब जरूरत होगी तब बताएंगे। कभी आपके अनुसार हम नहीं बताएंगे। कोयला मंत्री से जाके आप पुलिस शिकायत करेंगे, क्यों नहीं बताएंगे। जब समय आएगा तो हम सार्वजनिक करेंगे, आपके सामने सार्वजनिक करेंगे और आपके सामने वो पत्र देंगे, उसका नाम का उल्लेख करेंगे। समय आने दीजिए। समय आपके कहने से हमने नहीं चलेंगे, हम अपनी योजना से चलेंगे। आपके अनुसार नहीं चलने वाले हैं हम। आपको दूसरी बात हम कह रहे हैं, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए। दूसरी बात क्या है, कुछ सरकारी पदाधिकारी मदद करने का प्रयास करेंगे तो इस टेम्पोररी सरकार जो बहुत जल्द जाने वाली है, बहुत जल्द जाने वाली है सरकार, और ये सरकार जाएगी तो वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उनको सजा देने का काम। मतलब फिर खरीद बिक्री होगा सरकार बनाने के लिए। सरकार कैसे बनाएंगे? अरे आप बीच में बोले कि हमको पूरा बोले। आपके सवाल आप बोले तो हमको आप किस अखबार से हैं? न्यूज 11 से। न्यूज 11 से? ओ इसीलिए सर का हो जाएगा। हम लोग बोल लेने दिए, हम लोग करेंगे। हाँ बोलिए।